कल तक एससी एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, अभी ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट देना होगा। इधर क्या हुआ ट्रिपल टेस्ट का? कोई आंकड़े जमा किए नहीं। इनएडिक्वेंसी का मामला खड़ा कर दिया कि एससी एसटी के अधिकारियों को, एनटी डीएनटी बीजेएनटी के अधिकारियों को जो प्रमोशन मिलता था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला होता था, तो सरकार ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सबूत लाना होगा, साबित करना होगा कि आपको इनएडिक्वेंट रिप्रेजेंटेशन है। इनएडिक्वेंसी का डाटा लेके आओ। फिर इफिशिएंसी का मामला खड़ा कर दिया। आर्टिकल 335 इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उसी समय यह कहा गया था कि ये इफिशिएंसी के साथ इसको जोड़ा जाए। तो अब जब ये मामले आए तो ना इनएडिक्वेंसी का मामला बताया गया, ना इफिशिएंसी का मामला उठाया गया, ना आंकड़े सामने लाए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट की मिनिस्ट्रियां है उसके आंकड़े अगर आप उठाकर देखो तो ग्रुप ए के सर्विसेज में अपर कास्ट लोगों का, सवर्णों का जो कब्जा है वो 76% से ज्यादा नौकरियों में, 76%। ग्रुप बी की नौकरियों में 79%। केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं, और रिप्रेजेंटेशन जिन अपर कास्ट लोगों का है उसके बावजूद भी 10% का प्रोविजन कर दिया। कौन सा डाटा आपने जमा किया? इफिशिएंसी का मुद्दा यहां लाया गया, वहां क्यों नहीं कहा गया? पिछले 70-75 सालों से शाहू महाराज जी ने जब आरक्षण दिया तब से लेके आज तक रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट 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 की बात कहते रहे। क्या मेरिट था यहां पर? कौन सा क्राइटेरिया लगाया गया? ये जो रिजर्वेशन के विरोध में या एससी एसटी ओबीसी के विरोध में ये जो फैसले आ रहे वो ऐसे नहीं आ रहे। न्यायपालिका का चरित्र जो है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल क्यों बना है? क्योंकि उसके ऊपर एक जातीय वर्चस्व निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जितना वंशवाद राजनीति में है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक वंशवाद न्यायपालिका में लागू कर दिया गया। बिहार के एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी मैं नाम लेना उचित नहीं मानूंगा उनका, पटना हाईकोर्ट के क्लर्क थे। और जो पटना हाईकोर्ट का क्लर्क थे, तहसील मुंसिफ की एग्जाम जो 2 बार फेल हुए, जो आदमी तहसील का जज बनने की औकात नहीं रखता था, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया। अंदाजा लगा लीजिए कि कोलिजम सिस्टम क्या कर रहा है। पूरा का पूरा वर्चस्व न्यायपालिका का एकाधिकार, जाति अधिकार के रूप में स्थापित करने के काम में लगा हुआ है। एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जा रहा है। और ये सारी चीजें हो रही है। ईवीएम का इतना बड़ा मामला, 373 लोकसभा की सीटों में 2019 के लोकसभा के चुनाव में पोल वोट और काउंट वोट जो ईवीएम मशीन के समय जो निकले वो मिसमैच हो रहे। अभी भी उसका स्टेटस क्लियर नहीं है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी पेंडिंग है। 3 साल से ज्यादा समय हो गया। आर्टिकल 370 का, डिमोनेटाइजेशन के मामले का, फाइनेंस बिल हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ऐसे बहुत सारे मौलिक मुद्दे जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सुविधा के हिसाब से सरकार और व्यवस्था के समर्थन में फैसले सुनाने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज 5 स्टार होटल में जाके पार्टी करते हैं, वाइन पार्टी दी जाती है। ये हो रहा है। न्यायपालिका में बैठे हुए जज मनु का समर्थन कर रहे हैं, वर्ण और जाति का समर्थन करके वो सारी व्यवस्था चलाने के काम में लगे। इससे आप अंदाजा लगा लो कि हम किस तरीके का न्यायतंत्र इस देश में स्थापित कर दिया गया है।
साथियों, ये न्यायपालिका के अंदर का ये जो चरित्र बना हुआ है, इस चरित्र ने इस देश के लोकतंत्र के सामने बहुत बड़े संकट खड़े कर दिए। वर्तमान में ये जो अनियंत्रित सत्ता जो सरकार के हाथ में आई है, वो ईवीएम के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं उसके आधार पर आई है। और उस ईवीएम के केस को या इस ईवीएम के मामले को और बहुत सारे ऐसे मामलों को सरकार के समर्थन में खड़ा करने का काम न्यायपालिका कर रही है, और उसके बदले में न्यायपालिका अपना रिवार्ड भी ले रही है। कोई गवर्नर बन रहा है, कोई राज्यसभा में जा रहा है, कोई ट्रिब्यूनल में जा रहा है। कि बहुत बड़ा संकट लोकतंत्र के सामने साथियों खड़ा कर दिया गया है, जो आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा उग्र प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि लोग न्यायपालिका से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि न्यायपालिका न्याय करेगी। मगर साथियों, भारत में न्यायपालिका का चरित्र कभी भी इस देश के मूल निवासियों के समर्थन में नहीं रहा। वो ना होने का कारण और उसके प्रभाव हमारे सामने आए हैं। अगर इसको रोकना है तो रोकने का तरीका क्या होना चाहिए? इसको रोकने का एक ही तरीका है साथियों कि समाज के अंदर इस मामले को बहुत बड़े पैमाने पर जागृति के साथ साथ खड़ा करने की जरूरत है। इसलिए हमने देखा कि अगर ये काम करना है तो करने के लिए समाज को तैयार करने की जरूरत है, और समाज में भी सबसे पहले ये काम हमारे अधिवक्ताओं को करना होगा। इसलिए हमने ऑल बार एसोसिएशन की स्थापना की, और ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से एक बहुत बड़ी वकीलों की जो फौज है वो हम लोग पूरे देश भर में खड़ा करने की तैयारी में है। ये साल साथियों बाबा साहब अम्बेडकर को जो बैरिस्टर की डिग्री मिली थी उसका शताब्दी वर्ष है। 28 जून 2022 को इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में हमने पहला कार्यक्रम किया, और 28 जून 2023 को दोबारा दिल्ली में उसका नेशनल कन्वेंशन करेंगे, और एक 3 साल के अंदर अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर की फौज हम लोग खड़ी करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका को भी मजबूर करना पड़ता है अपने न्याय के लिए। इसलिए साथियों, ये तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है। इस तैयारी को करना होगा। ये जो न्यायपालिका का चरित्र हमारे अपने समाज के विरोध में है, उस चरित्र को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हो, उसमें ये जो कोलेजियम की वजह से ये जो सारा अनाधिकार, अपने आप को नियुक्त करने का जो विशेष अधिकार उन्होंने अपने पास लिया है, ये बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र है। ये लैटरल एंट्री जिसकी चर्चा बहुत बार होती है, एक कोलेजियम सिस्टम लैटरल एंट्री की मां है। पहले ही लागू कर दिया गया, और जैसे जैसे ये कोलेजियम का तंत्र बना उसके बाद न्यायपालिका का चरित्र बहुत ज्यादा हमारे विरोध में हुआ है। तो इस कोलेजियम के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को समाज के अंदर जागरण करने की जरूरत है। न्याय का सम्मान होना चाहिए। अंतिमता इतना कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि न्याय का सम्मान होना चाहिए। अगर न्यायपालिका न्याय करती है तो ही न्यायपालिका और जो न्याय जो जज है उसका सम्मान होना चाहिए, नहीं तो वही हाल उस जज का होना चाहिए जो अन्याय करने वाले लोगों का किया जाता है। न्यायपालिका के लोगों को इस भ्रम में जीने का कोई ये नहीं है कि वो इस देश के खुदा बनकर सोचे। हम न्याय का सम्मान करने वाले लोग हैं। न्याय पर हमारे लोगों का भरोसा है, और जिस दिन ये भरोसा लोगों का टूट जाएगा, इस देश में बहुत बड़ी रक्त रंजित क्रांति होने का खतरा है। ये इतना ज्यादा शोषण होने के बावजूद भी, इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद में भी इस देश के बहुजन समाज के लोग उस संविधान पर, उस न्याय पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये संविधान और ये न्याय तंत्र संघर्ष के बाद हमारे महापुरुषों ने हासिल किया है। उनका भरोसा उस पर है। इसलिए न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सम्मान न्याय का होता है, कुर्सी का नहीं होता। अगर आपका चरित्र न्याय के विरोध में है तो आने वाले समय में उसकी भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया समाज में होगी। ये तो लोगों का संयम है, इस वजह से भारत में ये बहुत सारा मामला
ठंडा पड़ा हुआ है, नहीं तो यूरोप और अमेरिका में इसके बहुत उग्र प्रदर्शन हुए हैं। इसलिए हम संविधान के दायरे में रहकर हमारे महापुरुषों ने जो तरीका हमें दिया है उसी तरीके के अंदर रहकर साथियों इस देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र को लागू करना चाहते हैं। और उस सामाजिक न्याय की संकल्पना को प्रस्तावित करने के लिए हमारे अधिवक्ताओं को सामने आना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए पहल करनी चाहिए कि न्याय की रक्षा करने के लिए भी उन लोगों को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे अधिवक्ता साथी बात करेंगे और ये बीमारी अपने ऊपर लेंगे। इतनी बात कहकर साथियों मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।